नमस्ते बच्चों। हम लोग हमारा इकाई 21 कंप्यूटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले कक्षा में हमने इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इनपुट डिवाइस देखा हमने, आउटपुट डिवाइस देखा। अब हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले माउस के बारे में कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने आपको पिछले कक्षा में क्या बताया था? माउस कंप्यूटर की सर्वाधिक प्रचलित पॉइंटर है। ठीक है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये क्या है? ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये हमने आपको पिछले कक्षा में बताया। अब हम देखते हैं माउस के प्रकार। ठीक है, माउस के प्रकार कौन कौन से हैं? तो सब इस पॉइंट को लिख लीजिए, माउस के प्रकार। तो माउस जो है प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के। अब हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला मैकेनिकल माउस। सबसे पहला कौन सा माउस है? हम माउस के प्रकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है मैकेनिकल, मैकेनिकल माउस, माउस। ओके। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं मैकेनिकल माउस कैसे होता है। तो सभी पहला वाला लिख लीजिए। सबसे पहला क्या है? मैकेनिकल माउस। ठीक है। तो हम पहले देखेंगे कि मैकेनिकल माउस जो है किस तरह का होता है। तो ये देखिए, ये जो मैकेनिकल माउस होता है ना, देख रहे हो? ये जो मैकेनिकल माउस होता है, इसके निचले भाग में, ये जो नीचे के भाग है, यहाँ पर एक रबर की गेंद लगी होती है। और जब माउस को सतह पर घुमाते हैं तो क्या होता है? तो वह उस खोल के अंदर घूमती है। ठीक है, रबर की एक क्या लगी हुई है? इसके निचले हिस्से में एक गेंद लगी हुई है। और जब हम माउस को घुमाते हैं तब क्या होता है? ये जो रबर की जो गेंद जो इसके अंदर लगा हुआ है, ये भी क्या है? उसके अंदर ही घूमता है। और माउस के अंदर गेंद घूमने से इसके अंदर से क्या होता है? सेंसर्स, है ना, कंप्यूटर को संकेत देता है कि क्या क्या करना है। वो सारी बातें ये जो है घूमने के हिसाब से ये माउस जो है संकेत देता है। लेकिन आजकल जो है इस मैकेनिकल माउस का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, आजकल हम लोग इसका कहीं भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं मैकेनिकल माउस। तो सबसे पहला क्या देखा आपने? मैकेनिकल माउस। ठीक है, इसका चित्र आपने देख लिया। अब जो है हम इसके बारे में एक दो बातें लिखते हैं। मैकेनिकल माउस है, इसके निचले हिस्से में क्या लगा होता है? इसके निचले भाग में, निचले भाग में रबर की गेंद लगी होती है। ठीक है, एक रबर की, हमने आपको दिखाया ना, वैसे ही रबर की गेंद लगी होती है। ठीक है, रबर की एक गेंद लगी होती है। और जब माउस को हम लोग किसी भी सतह पर घुमाते हैं तब क्या होता है? तब वह उस खोल के अंदर घूमती है। ठीक है। और माउस के अंदर गेंद के घूमने के हिसाब से क्या होता है? अंदर से जो सेंसर्स होते हैं, जो जो संकेत हमें जो कंप्यूटर को देना होता है, सेंसर्स क्या है? कंप्यूटर को संकेत देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को, कंप्यूटर को क्या देते हैं? संकेत देते हैं, देते हैं। तो इतनी पॉइंट्स को अगर आप लिख लोगे तो क्या होगा, इसके बारे में आपको पता लग जाएगा। तो माउस के प्रकार बोल रहे हैं हम लोग, 3 प्रकार के होते हैं, है ना? 3 प्रकार के होते हैं। मैकेनिकल माउस जो क्या होता है? जिसके निचले भाग में एक रबर की गेंद लगी होती है, और आजकल इसका इस्तेमाल जो है नहीं होता है। चलिए अब अगले माउस की तरफ चले। 3 प्रकार के हैं। तो पहला हमने डिस्कस कर लिया। पॉइंट्स को लिख लिया ना?
ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा है। मैकेनिकल माउस, ये आपने नहीं भी लिखा तभी भी किताब में इसी तरह से दे रखा है, आप उसमें से पॉइंट्स को चुनकर लिख सकते हो। ठीक है, अभी अब समझ लीजिए। अब अगला माउस, प्रकाशीय माउस। टॉपिक को लिख लीजिए, प्रकाशीय माउस। ठीक है, प्रकाशीय माउस। तो ये क्या है? ये नॉन मैकेनिकल माउस है, यानी ये मैकेनिकल माउस नहीं है। मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल माउस। माउस, ठीक है, ये नॉन मैकेनिकल माउस है। इसमें क्या होता है, पहले हम आपको दिखा देते हैं फिर लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है नॉन मैकेनिकल माउस है, और इसमें क्या होता है, इस नॉन मैकेनिकल माउस में क्या होता है, इसमें जो है एक प्रकाश, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम ऑप्टिकल माउस भी कहते हैं। ठीक है, नॉन मैकेनिकल माउस को हम लोग क्या भी बोलते हैं, ऑप्टिकल माउस भी बोलते हैं, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे प्रकाशीय माउस को, ऑप्टिकल माउस। ठीक है, उसको भी जरा लिख लीजिएगा, ऑप्टिकल। ठीक है, वो हमने लिखा है, आपको दिखाएंगे अभी। तो ये देख रहे हो ना, इसमें क्या है, प्रकाश है, प्रकाशीय माउस है, ऑप्टिकल माउस है, ये नॉन मैकेनिकल माउस है, और इसमें जो है प्रकाश की एक पुंज, ये देख रहे हो ना, प्रकाश, प्रकाश की एक पुंज, किरण यानी पुंज क्या होता है, इसके निचले सतह पर, ये जो नीचे के सतह है, यहां से क्या होता है, उत्सर्जित होती है। जिसके परिवर्तन के आधार पर क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट की दूरी तथा गति तय करता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो इसमें से एक प्रकाश ऊर्जित होता है, उत्सर्जित होने से क्या होता है, इसके परिवर्तन के आधार पर यह ऑब्जेक्ट की दूरी तथा गति तय करता है। ठीक है, तो इस माउस को देख लिया ना। अब इसके बारे में एक दो पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। ये कौन से माउस है, दूसरा प्रकाशीय माउस है, ऑप्टिकल माउस है। चलिए, ऑप्टिकल माउस, ठीक है, ये जो है नॉन मैकेनिकल माउस है, और इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश की एक पुंज, प्रकाश, ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रकाश की एक पुंज जो है निचले सतह से, इसके जो नीचे की सतह, आपने देखा ना, नीचे की सतह से प्रकाश आ रहा है, तो इसके जो प्रकाश की एक पुंज जो है, इसके नीचे की सतह, नीचे की सतह से, सतह से क्या होता है, सतह से उत्सर्जित होती है। ठीक है, उत्सर्जित होती है, और जिसके परिवर्तन के आधार पर क्या होता है, जिसके परिवर्तन के आधार पर जो है ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट, ये जरूरी नहीं है कि आप लिखो, ये सब समझ लीजिए अभी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की दूरी जो है तथा गति, ऑब्जेक्ट ये से क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट की कितनी दूरी है, और जो है उसकी जो है गति, ठीक है, दूरी और गति तय करता है, दूरी और गति। ठीक है, दूरी और क्या तय करता है, दूरी और गति तय करता है। ठीक है, दूरी और ये जो है गति तय करता है। तो इतनी बातें आप समझ लीजिए। दूसरा जो माउस की हमने बात किया, दूसरा जो है प्रकाशीय माउस है, या उसे ऑप्टिकल माउस कहेंगे, ये नॉन मैकेनिकल माउस है। ठीक है, इसके नीचे जो क्या होता है, इसमें प्रकाश की एक पुंज नीचे की सतह से उत्सर्जित होती है,
और ये जो है जिसके क्या होता है, परिवर्तन के आधार पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट की दूरी तथा गति तय करता है। तो ये हमने बात किया। अब तीसरे माउस की तरफ चलते हैं। ठीक है, तीसरा कौन सा माउस है वो जरा देखते हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर है ना। अब हम कौन सा देखेंगे, तीसरा माउस कौन सा है देखते हैं। तीसरा, ठीक है, तीसरा माउस लिख लीजिए, तार रहित माउस। तार रहित माउस। तार रहित माउस यानी क्या होगा, जिसमें वायर नहीं होता, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, वायरलेस माउस। ठीक है, जिसमें वायर नहीं होता है, वायरलेस माउस। पहले हम आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हो ना, इसमें क्या है, यहां से जो तार जाता है इसमें तार नहीं है, तो ये क्या है, वायरलेस माउस है। ठीक है, और इसकी खासियत क्या है, ये जो है रेडियो आवर्ती यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीकी की सहायता से कंप्यूटर को सूचना, ठीक है, कम्युनिकेट करता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक जो है ट्रांसमीटर लगा होता है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, ये सीपीयू, इसमें क्या होता है, इसके माउस में एक ट्रांसमीटर लगा होता है, और जो सीपीयू है उसमें रिसीवर लगा होता है, जिससे क्या होता है, ये जो है रेडियो आवर्ती यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीकी की सहायता से कंप्यूटर को सूचना कम्युनिकेट करता है, यानी सूचना देता है। ठीक है, और इसमें दो मुख्य कंपोनेंट्स, ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं। ट्रांसमीटर किसमें होता है, माउस में होता है, और रिसीवर जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ठीक है, रिसीवर कहां पर होता है, कंप्यूटर से जुड़ा होता है, और उससे वो सिग्नल प्राप्त करता है। तो अभी अब सिर्फ ये देखिए कि ये कैसा माउस है, वायरलेस माउस है, तार रहित माउस है। ठीक है, ये कैसा है, वायरलेस माउस। तो इसके बारे में जरा लिख लेते हैं, क्या क्या खासियत है इसकी, वायरलेस माउस की। पॉइंट्स में लिख लीजिए, यह रेडियो आवर्ती, यह रेडियो आवर्ती तकनीक, ठीक है, रेडियो आवर्ती तकनीक की सहायता से, ठीक है, तकनीक की सहायता से किसको सूचना देता है, ये किसकी तरफ सूचना पास करता है, ये कंप्यूटर को। ठीक है, ये क्या होता है, ये रेडियो आवर्ती तकनीकी की सहायता से क्या करता है, तकनीक की सहायता से जो है कंप्यूटर को, किसको सूचना देगा, कंप्यूटर को। ठीक है, कंप्यूटर को क्या करता है, सूचना करता है, यानी सूचना कम्युनिकेट करता है, सूचना पहुंचाता है, कंप्यूटर को सूचना देता है। ठीक है, और एक और बात जानना है कि इसके दो मुख्य कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके दो मुख्य इसमें क्या होता है, इसमें दो मुख्य कंपोनेंट्स है। ठीक है, दो मुख्य कंपोनेंट्स, ये आप याद भी कर लीजिएगा कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स है। ठीक है, इसमें जो है दो मुख्य कंपोनेंट्स है, वो कौन कौन से हैं, ट्रांसमीटर तथा रिसीवर। ठीक है, कौन कौन से हैं, ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर तथा
रिसीवर। ठीक है, ट्रांसमीटर और रिसीवर। समझ में आया? इसमें जो है दो मुख्य कंपोनेंट्स है। कौन कौन से है दो मुख्य कंपोनेंट्स? जो है ट्रांसमीटर और रिसीवर। ठीक है, ये इसी तरह से लिख लीजिए, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमीटर किससे जुड़ा होता है? ट्रांसमीटर, चलिए, ट्रांसमीटर किससे जुड़ा होता है? ट्रांसमीटर जो है माउस में होता है। किसमें होता है? माउस में होता है। मैं इसके नीचे लिख रही हूं, ट्रांसमीटर माउस में होता है। ठीक है, ट्रांसमीटर कहां पर होता है? माउस में होता है। और जो रिसीवर, ठीक है, वो सीपीयू में होता है। रिसीवर क्या है? रिसीवर जो है सीपीयू, यानी कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ठीक है, वो क्या है? सीपीयू में होता है और वो कंप्यूटर से जुड़ा होता है। कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ठीक है, कंप्यूटर से जुड़ा होता है, सीपीयू में होता है। ट्रांसमीटर माउस में होता है। और जो है रिसीवर, जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है, वो क्या करता है? वो जो है सिग्नल प्राप्त करता है। तो ये है वायरलेस माउस। तो ये तीनों माउस आपको समझ में आ गया। तीन प्रकार के माउस के बारे में चर्चा किया हमने। सबसे पहला जो चर्चा किया, मैकेनिकल माउस। दूसरा प्रकाशीय माउस। तीसरा तार रहित माउस। ठीक है, इन तीनों को आप ऐसा कीजिएगा, इन तीनों को आप पढ़कर लिखिएगा और उसके सारे पॉइंट्स को ठीक से नोट करके रखिएगा। ठीक है, तो हमने तीन प्रकार के माउस देखे। आज आपका होमवर्क ये है, जाकर आप क्या करोगे? इन तीनों माउस को लिखोगे और उसकी स्पेशलिटीज की खासियत क्या है वो भी आप क्या करोगे, इसके बारे में आप लिख कर आओगे। ठीक है, ओके। अब हम अगला बात करते हैं, माउस के कार्य क्या क्या है। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? माउस के कार्य क्या क्या है। माउस के कार्य। तो अगर आप कंप्यूटर लैब में गए होंगे या फिर आप कंप्यूटर में, अगर आपके घर में सब कंप्यूटर या कुछ कोई लैपटॉप कुछ भी हो, तो अगर आप उसमें कुछ भी करते हो या कोई जानकारी के लिए करते हो या गेम खेलते हो, कोई भी बात आप करते हो, तब क्या होता है? तब आपने देखा होगा माउस कैसा होता है ना? तब आपने क्या देखा होगा कि माउस क्या होता है। तो माउस के कार्य क्या क्या है? माउस के कार्य क्या क्या है? माउस से हम लोग क्या क्या करते हैं? क्लिकिंग करते हैं, यानी उसमें क्लिक करते हैं, उसको क्या करते हैं? दबाते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके इसमें दे रखा है, तो जरूरी नहीं है कि आप इसके सारे जो कार्य है अभी लिखो, सारे आपके किताब में ही दिया हुआ है। तो ये क्या करता है? क्लिकिंग करता है। ठीक है, फिर क्या होता है? हम लोग एक क्लिक करते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है? कई कार्यों के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? डबल क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, डबल क्लिकिंग करना होता है। फिर जो है उसके जो है दो बटन होते हैं, जिसमें हम लोग, ये देख रहे हो ना, ये जो माउस है, इसमें क्या है? यहाँ पर हम लोग एक जगह क्लिक करते हैं, दो जगह क्लिक करते हैं, एक ही बार इसको क्या करते हैं हम लोग? डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, मैं अभी नहीं कर रही हूँ, करूंगी तो कंप्यूटर, मैं अभी आपको क्या कर रही हूँ? कंप्यूटर के जरिए पढ़ा रही हूँ, है ना? तो हमारा सारा सिस्टम बदल जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं? किसी भी चीज को हम लोग ड्रैग कर सकते हैं, है ना? उसको ऐसे खींच सकते हैं, ड्रैगिंग। आप अपने कंप्यूटर लैब में जाकर क्या करोगे? आज आप अपने अध्यापकों से, अगर आपके कंप्यूटर का जब भी पीरियड होता है, तब आप क्या करोगे? ये सब बातें जो है उनसे प्रैक्टिकली सीखोगे। ठीक है, कि कैसे कैसे आप, मुझे उम्मीद है आपने कई स्कूलों में भी पढ़ा भी रहे होंगे, तो आपको पता होगा ये सारी बातें। जो भी हो, जब भी आपको मौका मिले, जब भी फ्री पीरियड मिले, आप क्या करोगे? कंप्यूटर लैब में जाकर आप कंप्यूटर टीचर से ये सारी बातें सीखोगे। ठीक है, वो आपको अच्छे से बताएंगे। तो इसमें क्या होता है? क्लिकिंग होता है, डबल क्लिकिंग होता है, फिर जो है ड्रैगिंग होता है, यानी क्या करते हैं? उसे खींचते हैं, यानी किसी भी चीज को ऐसे हम ड्रैग करते हैं, ड्रैगिंग होता है, स्क्रॉलिंग होता है। ठीक ठीक है, ये सारे टर्म्स आप पढ़ के रख लीजिएगा, और इसके जो है प्रैक्टिकली आप क्या करोगे? कंप्यूटर लैब में जाकर कैसे ड्रैग करते हैं, कैसे स्क्रॉल करते हैं, इन सब बातों को आप पूछोगे। ठीक है,
जो है क्या होता है, माउस को इधर उधर सरकाने पर क्या होता है, माउस पॉइंटर स्क्रीन में किसी भी दिशा में घूमता है। मैं जरा आपको हल्का से एक दिखाती हूँ कि किस तरह से हम लोग करते हैं। ये देखिए, अब मैंने ये एक पेज ले रखा है ना। तो इसमें क्या है, ये मैंने कंप्यूटर लिया। अब मैं इसको क्या करूंगी, ये देखिए मैंने इसको एक क्लिक किया तो कुछ नहीं हुआ, मैंने इसे डबल क्लिक किया तब क्या हुआ, ये खुल गया, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद जो है इसमें ड्रैगिंग होती है, यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको इसको जो है इधर उधर खिसका सकते हैं, यानी बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए छोटा कर सकते हैं, है ना। हम लोग इधर उधर उसको क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है। ड्रैगिंग होती है इसमें। उसके बाद जो है इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, जैसे कि इसको मैंने ऐसे लिया, एक वायरलेस माउस लिया, है ना। इसको मैंने क्या किया, तो स्क्रॉल कर सकते हैं हम लोग, जैसे जैसे कि हम आपको आखिर में प्रश्न उत्तर कर दिखाते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे नीचे की तरफ जाते हैं, प्रश्न ऊपर की तरफ जाते हैं, है ना। जब हम लोग एमसीक्यू करते हैं तो उसमें वो सब क्या करते हैं, हम लोग स्क्रॉलिंग करते हैं। और जो है माउस को इधर उधर सरकाने से, ये देखिए पॉइंटर घूम रहा है ना, आप देख रहे हो ना, पॉइंटर क्या होता है, इधर उधर सरकाने से माउस पॉइंटर स्क्रीन पर किसी भी दिशा में घूमती है। ये देखिए एक छोटा सा पॉइंटर दिख रहा है आपको, ये देखिए मैंने इधर खिसकाया इधर घूमा, इधर खिसकाया इधर घूमा, है ना। किसी भी दिशा में क्या होता है, ये घूमता है। उसके बाद फिर क्या होता है, माउस का बटन दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैगिंग कहते हैं। यानी कोई भी लिखी हुई चीज हो, कुछ भी हो, आप उसको ऐसे दबाओ, उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, ठीक है। जिसे भी हम सेलेक्ट, जैसे कि हमने क्या किया, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद फिर क्या कर लिया, हमने इसको ऐसे खींच कर, ये देख रहे हो ना ड्रैगिंग, इसको ऐसे खींच कर हमने इसको यहाँ पर रख दिया। लेकिन ये वापस यहाँ पर चला गया, वो अलग बात है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऐसे कर रखा है, ठीक है। जैसे कि इसको देखिए ऐसे ड्रैग के, तो हम लोग कंप्यूटर की सहायता से ऐसे ड्रैग करके कहीं पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ले जाया जा सकता है, जिसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो है माउस को डेस्कटॉप के आइकन पर रखकर लगातार अगर 2 बार अगर हम बाया बटन दबाते हैं तब क्या होता है, उससे संबंधित सॉफ्टवेयर खुल जाता है, ठीक है। अगर हम ऐसे 2 बार क्या करते से दाया बटन या कुछ भी दबाते हैं, तब क्या होता है, उससे संबंधित जो भी आपको जानकारी प्राप्त करना हो, यानी सॉफ्टवेयर जो होता है वो खुल जाता है, ठीक है। और स्क्रीन पर एक भालू घड़ी का संकेत, यानी सबसे पहले क्या था, इस तरह के थे, एक भालू घड़ी देख रहे हो ना, ऐसा। जैसे हम लोग कोई भी चीज दबाएंगे या कोई भी जानकारी के लिए हम लोग किसी भी चीज को दबाएंगे, तब क्या होगा, सबसे पहले क्या होता था, इस तरह की एक भालू घड़ी की आकृति में ऐसे कंप्यूटर में घूमता रहता था, ठीक है। कि और जो भी यानी कंप्यूटर आंतरिक रूप से काम कर रहा था, जैसे कि आपने दबाया, या आपने बोला या आपने लिखा कि भारत के विभिन्न अ, भारत के विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ, ठीक है। अगर आपने उसको किया और उसके बाद फिर क्या हुआ, आपने उसको क्लिक कर दिया, तब क्या होगा, इस तरह के एक भालू घड़ी की तरफ, अभी ऐसा नहीं होता है, अभी अलग सिस्टम है, तो ये ऐसे घूमता रहता था। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर कार्य कर रहा है, ठीक है। कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, आंतरिक रूप से कार्य कर रहा है, और उसके बाद फिर आपके सामने रिजल्ट आएगा कि कौन कौन से भोज्य पदार्थ है। और आपको तब तक क्या करना पड़ता है, जब तक ये घूमता रहेगा आप इंतजार करते रहोगे, ठीक है। फिर जो है, फिर क्या होगा, जब आप इंतजार करना पड़ता है हमें, ठीक है, तब तक ये फिर से तीर ना बन जाए, यानी फिर से जब दोबारा वापस ये उसी इसमें ना आ जाए, तब तक क्या होगा, वो आप कंप्यूटर अंदर से ऐसे कार्य करता रहेगा, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद फिर क्या होगा, पुनः एक बार माउस के दाएं बटन को दबाने पर विंडोज के अन्य विकल्प खुल जाते हैं। यानी हम लोग इसको ऐसा ऑफ कर दिया और उसके बाद फिर क्या हुआ, कोई भी जैसे हमें खोलना हो तो हम लोग जो है किसी भी चीज को जो है विंडोज के किसी, जैसे ये देखिए न्यू फोल्डर, इसको हमने खोल दिया, है ना। तो किसी भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग खोल सकते हैं, ठीक है। और जो है इस बात पर निर्भर करता है कि स्क्रीन पर विंडोज खुला हुआ हो या कोई अन्य सॉफ्टवेयर, यानी जिसको आपको करना हो
उसी सॉफ्टवेयर को क्या है वो खुल, या हो सकता है कि कई और चीज आपने विंडोज आपने इसमें स्क्रीन में लगा रखा हो, तब क्या होगा, तब वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो ये सारी बातें आप क्या करोगे, अपने कंप्यूटर लैब में जाकर सीखोगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, माउस के कार्य के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्लिकिंग होता है, डबल क्लिकिंग होता है, दाया क्लिकिंग होता है, ड्रैगिंग होता है, फिर क्या होता है, स्क्रॉलिंग होता है। ठीक है, और माउस को इधर उधर सरकाने पर क्या होता है, उसमें माउस पॉइंटर होता है। स्क्रीन पर क्या होता है, किसी भी दिशा में वो घूमती है। और माउस का बटन दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैगिंग कहते हैं। ड्रैगिंग किसे कहते हैं, माउस के बटन, वो सब आप याद रखिएगा। ठीक है, माउस के बटन दबाकर, यानी माउस के बटन को क्या करेंगे हम लोग, दबाकर। ठीक है, बटन को दबाकर, जैसे हमने आपको भी दिखाया, दबाकर। लेकिन आपको ये सारी परिभाषाएं याद होना चाहिए कि क्या है, माउस के किसी भी बटन को क्या करते हैं हम लोग, दबाकर। ठीक है, दबाकर क्या करते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है, ये सारी बातें आपकी किताब में दे रखा है। दूसरे, तो अभी लिखने की जरूरत नहीं, याद कर लीजिए, सिर्फ समझ लीजिए। दूसरे स्थान तक ले जाने को क्या कहेंगे हम लोग, ले जाने को हम लोग ड्रैगिंग कहेंगे। ठीक है, और जब हम ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, वो स्थान काला हो जाता है, या फिर ऐसे हल्का सा रंग बदल जाता है उसका। जैसे हमने दिखाया ना, जब हमने एक चीज को क्लिक किया तब क्या हुआ, एक बुरा रंग आया। तो जब हम लोग किसी चीज को क्लिक करते या ड्रैग करते हैं, तब क्या होता है, उसकी जगह जो है ऐसे रंग बदल जाता है, कभी काला होगा, कभी ऐसे हल्का सा ग्रे कलर लगेगा आपको। ठीक है, तो जिसे क्या होता है, जिसे भी हम सेलेक्ट करते हैं उसका रंग बदल जाता है, काला रंग, बुरा रंग, कोई भी ऐसे रंग में बदलाव आता है। फिर क्या है, माउस को डेस्कटॉप के आइकन पर रखकर लगातार 2 बार बाया बटन दबाने से क्या होता है, उससे संबंधित सॉफ्टवेयर, यानी जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, या तो फिर आप कोई भी गेम सब खेलते हो ना, तो उस पर रखकर अगर 2 बार दबा दो, तब क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर जो है खुल जाता है। ठीक है, यानी वो ओपन कर पाते हो। फिर हमने क्या देखा कि कंप्यूटर पर एक बालू गड़ी का संकेत करते, आजकल क्या होता है, आजकल सिर्फ गोल गोल ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, आजकल बालू गड़ी नहीं दिखता है। तो ये क्या संकेत करता है, जब आप कोई भी चीज को दबाते हो तो, कि वो जो है उसकी जानकारी आपके सामने उपस्थित कर रहा है। अगर आपकी नेट बहुत स्पीड में हो तो आपको बहुत जल्दी से जो भी आप प्रश्न कंप्यूटर से पूछोगे क्या हो जाएगा, उन सबका उत्तर जल्दी मिल जाएगा। अगर नेट स्लो हो तो घूमता रहेगा, है ना, वो जो राउंड राउंड है वो घूमता रहता है बहुत देर तक। कई बार होता है ना कि हम लोग की आवाज कट जाती है, या फिर हम लोग ठीक से आप हमारी आवाज ठीक से सुन नहीं पाते, तो या तो वो हमारे यहाँ पर रेंज नहीं होता, या नेटवर्क की इशू होती है, या आप लोगों के वहां पर होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर नेट अगर स्पीड होगा, तभी क्या होगा, हमें जल्दी से जो भी हम लोग उसमें कार्य कर रहे हैं वो आसानी से हमें मिल जाएगा। ठीक है, और जो है एक बार, यानी पुनः एक बार माउस के दाएं बटन को दबाने से क्या होते हैं, विंडोज के, यानी जो भी आपको देखना है, जो भी विंडोज आपको ओपन करना है, ठीक है, विंडोज के अन्य विकल्प जो है खुल जाते हैं। यानी जो भी आप समझना चाहते हो, जो भी विंडोज आप खोलना चाहते हो, उसके जो है सारे विकल्प क्या हो जाता है, वो खुल जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें जो है हमने किसके बारे में आज देखा, हमने माउस के बारे में हमने देखा। और माउस के प्रकार कौन कौन से थे हमने उसके बारे में चर्चा किया, है ना, कि 3 प्रकार के देखे हमने, मैकेनिकल माउस, प्रकाशीय माउस, तार रहित माउस। और उसके बाद फिर हमने माउस के कार्य के बारे में देखा कि किस तरह से माउस जो है सारे कार्यों को आसानी से करता है ना। हम लोगों को जो भी जानकारी प्राप्त करना होता है वो सब हम लोग किसके जरिए कर सकते हैं, माउस के जरिए हम लोग उसको दबाकर कर सकते हैं। और आजकल आप लैपटॉप में देखोगे ज्यादा माउस का यूज नहीं होता, उसी के अंदर ही एक बॉक्स जैसा ऐसा बना होता है, और आप क्या करते
सकते हो, जैसे कि मोबाइल में आप लोग ऐसा हाथ को ऐसे घुमाते ना, टच करते हो, इसको भी क्या कर सकते हो, टच कर कर आप लोग सारे बातों को कर सकते हो। ठीक है, तो आजकल क्या है, ऐसे नया नया है ना, कम जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे नए नए आविष्कार हो रहे हैं, जिसके अंदर जो है हम लोग कई चीजों को नई नई तरीके से और आसानी से हम लोग देख सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप आज की कक्षा में जो जो बातें आपको बताया है वो सब आप क्या करोगे, लिख कर आओगे, याद कर कर आओगे, और आप कंप्यूटर टीचर से बोलकर कंप्यूटर में इन सारी बातों को अपने हाथों से करके देखोगे। ठीक है, तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।